हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एयरटेल से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अभी हम डिटेल में इस खबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF प्रोग्राम गेट्स MOD क्लियरेंस, CCS अप्रूवल एक्सपेक्टेड इन 2025। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF का जो प्रोग्राम है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा क्लियरेंस मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुकी है। अब यहाँ पर बारी है CCS के अप्रूवल की, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल की बारी है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2025 में मिल सकती है। ठीक है, अब देखो इससे एचएल को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कितने बेनिफिट्स मिलेंगे वो हम लोग अब समझते हैं। तो देखो यहां पर कही जा रही है द इंडियन नेवीज एम्बिशियस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF प्रोग्राम हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विथ क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द प्रोग्राम इज नाउ poised टू सीक फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS, which is expected to be granted sometime in 2025. This development marks a crucial step toward the indigenous डेवलपमेंट ऑफ अ फाइटर जेट टेलर्ड फॉर ऑपरेशंस अब्रॉड इंडियाज एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब देखो इस चीज को समझो, हमने कुछ टाइम पहले इस न्यूज के ऊपर डिस्कशन किया था कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर TEDBF एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है इंडिजीनियस तौर पे। एचएल जो है ये एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब देखो इस एयरक्राफ्ट की खासियत क्या होती है ये हम लोग समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट हमारी होगी ये स्पेशली नेवी के लिए होगी। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वहां से ये एयरक्राफ्ट जो है वो इजिली टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी हमारे पास TEDBF एयरक्राफ्ट्स नहीं है। अभी नेवी जो है ये MiG-29 के से काम चला रहा है इसके जगह पे। साथ ही साथ राफेल एम के लिए भी ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं यानी कि राफेल मरीन। ठीक है, और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं राफेल एम, ये कौन सी कंपनी बनाती है? डसॉल्ट एविएशन, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है। तो उसे ऑर्डर मिल चुकी है इंडिया की तरफ से, रिसेंटली मिली है ऑर्डर। ठीक है, तो वो जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडियन नेवी यूज करेगी। तो वही एयरक्राफ्ट्स के जगह पे या फिर MiG-29 के जगह पे नेवी जो है ये TEDBF एयरक्राफ्ट्स को यूज करेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट्स की जरूरत काफी ज्यादा है नेवी को। अभी देखो हमारे पास एयरक्राफ्ट्स ये नहीं है, इनको बनाने में समय काफी ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए तत्काल के लिए यहाँ पर राफेल एम के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। बाकी आगे चलकर ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स होंगे वो यूज किए जाएंगे नेवी के द्वारा। तो यहाँ पर अब खबरें ये आ रही है कि ये फाइटर जेट की प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा क्लियरेंस मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुकी है। अब यहाँ पर बारी है CCS के अप्रूवल की यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल की बारी है, जो कि 2025 में किसी भी समय हमें देखने को मिल सकती है। 2025 में कभी भी यहाँ पर अप्रूवल मिल सकती है CCS के द्वारा ये एयरक्राफ्ट्स की प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये एयरक्राफ्ट्स को एचएल बनाएगा, हमारे देश में ही ये एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिजीनियस तौर पे। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द प्रिंट, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये चीजें कही जा रही है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार कुछ चीजें कही जा रही हैं, ये समझ लो। द इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड ऑथराइजेशन फॉर 87 TEDBF यूनिट्स इन द फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच में इंडियन नेवी को ऑथराइजेशन मिली है 87 एयरक्राफ्ट्स के लिए, 87 TEDBF एयरक्राफ्ट्स के लिए। एंड उसके बाद विथ प्लान्स फॉर एन एडिशनल 58 एयरक्राफ्ट टू कैटर टू द नेवीज थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। देखो दोस्तों, फर्स्ट बैच में 87 एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है एंड उसके बाद एडिशनली 58 और एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, जो कि इंडियन नेवी की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होगी। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो क्वांटिटी दोनों को मिलाकर बात करें तो काफी अच्छी खासी हो जाती है, और ये सभी एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में एचएल ही करने वाला है। दिस फेज्ड प्रोक्योरमेंट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द TEDBF in bolstering the Navy's operational capabilities and ensuring self-reliance in critical defense technologies.
The TEDBF will serve as a replacement for the aging fleet of MiG-29 Ks and is designed to meet the Navy's specific requirements for carrier operations। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट्स हमारे देश में बनाए जाएंगे TEDBF, ये पुराने हो चुके MiG-29 के को रिप्लेस करेंगे खुद से, ठीक है। मतलब ये पुराने एयरक्राफ्ट्स को हटाकर ये एयरक्राफ्ट्स ऐड किए जाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट्स की कुछ खासियतें हैं जिनके बारे में कही जा रही है यहाँ पे। इट्स एडवांस डिजाइन विल इनेबल इट टू एक्सेल इन मल्टी रोल कॉम्बैट इंक्लूडिंग एयर सुपीरियरिटी, स्ट्राइक मिशंस एंड रिकॉनाइजेंस, इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी विथ द INS विक्रांत एंड द फ्यूचर IAC-2 यानी कि इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। देखो दोस्तों, यहाँ पर इनके खासियत के बारे में चीजें बताई हुई हैं एंड यहाँ पर ये कही जा रही है कि ये जो एयरक्राफ्ट्स होंगे ये कंपेटिबल होंगे INS विक्रांत के लिए, साथ ही साथ जो फ्यूचर इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे देश में बनाई जाएगी IAC-2, इसके अंदर भी ये एयरक्राफ्ट्स कंपेटिबल होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर न्यूज की बात करें तो न्यूज काफी अच्छी है। TEDBF एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में HAL करने वाला है और इससे HAL को काफी बेहतरीन फायदे मिल सकते हैं। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के अंदर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, और आने वाले समय में हमें ये ऑर्डर्स भी मिलते हुए देखने को मिलेंगे HAL को TEDBF एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।